पिछले 50 साल में बिहार में 27 अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने हैं। अगर ये इस रास्ते पर चल के भला होना होता तो कोई ना कोई सुधार देता। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, सब राज्य में भ्रष्टाचार है। सब राज्य में जितने नेता है वो सब बिहार से बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो आखिर बिहार की ये दुर्दशा क्यों है? बिहार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार में रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए ये तीनों दरवाजा बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार की बदहाली और बिहार के पिछड़ेपन का सवाल लगातार उठाया जाता है और देश में कई बार ये चर्चा का विषय भी बना रहता है। लेकिन आज़ादी के बाद से अभी तक बिहार के हालत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। ये रिपोर्ट नीति आयोग और आर्थिक आयोग का समय समय पर सियासत में चर्चा का विषय भी बना रहता है। लेकिन प्रशांत किशोर अपने पदयात्रा के दौरान बिहार की बदहाली और तरक्की को लेकर बहुत सारे विजन बता रहे हैं। लेकिन वैशाली के विद्योपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 3 प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार आज़ादी के इतने साल के बाद भी अगर विकसित नहीं हुआ तो उसके 3 ही कारण हैं। और 3 कारण में पहले कारण को बता रहे हैं शिक्षा, दूसरा ज़मीन और तीसरा रुपया पैसा। यानी कि 3 कारण है जो बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। इसके साथ ही इसके समाधान की भी बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के बयान को पहले आप सुनिए। बिहार के लोगों को ये समझ है कि जिस रास्ते पर आप पिछले 50 साल से चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल के तो आपका भला नहीं हो सकता है। पिछले 50 साल में बिहार में 27 अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने हैं। अगर ये इस रास्ते पर चल के भला होना होता तो कोई ना कोई सुधार देता। कुछ लोग को लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, नेता अच्छा नहीं है, इसलिए बिहार में विकास नहीं हो रहा है। ये बात भी गलत है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, सब राज्य में भ्रष्टाचार है। सब राज्य में जितने नेता है वो सब बिहार से बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो आखिर बिहार की ये दुर्दशा क्यों है, इसको पहले समझिए। जब तक आपको रोग के कारण का पता नहीं चलेगा तब तक रोग का इलाज नहीं हो सकता है। बिहार में जो हम लोग की दुर्दशा है उसके मूल में कारण ये है कि पूरे दुनिया में जो विकास लोगों ने, विद्वानों ने बताया, गरीबी से बाहर निकलने के 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपके बाल बच्चे पढ़ लिख जाएं तो आप अपना जीवन और बच्चों का जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अगर आपके पास जमीन है तो खेती करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है लेकिन पैसा हो तो फिर दुकानदारी, रोजी रोजगार करके भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार में रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए ये तीनों दरवाजा बंद है। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बिहार आखिर विकसित कैसे होगा, बिहार के हालात कैसे बदलेंगे। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात लगातार बिहार में की जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार तो देश के हर कोने कोने में है। फिर भी दूसरे राज्य विकसित क्यों हो रहे हैं, दूसरे राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत क्यों है, दूसरे राज्य में हालात अच्छे क्यों हैं, भ्रष्टाचार कहीं कोई समस्या नहीं होता। साथ ही साथ नेताओं को भी वो उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं कि नेता बिहार में भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों के नेता बेहतर हैं, बिहार के खराब हैं। सवाल है कि यहाँ अच्छे सोच और नियत के लोग आ ही नहीं रहे हैं। आज़ादी के बाद 27 मुख्यमंत्री भी बन गए लेकिन फिर भी बिहार के हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो प्रशांत किशोर बिहार कैसे बदलेगा, बिहार के आर्थिक हालात कैसे बदलेंगे, इसको लेकर लगातार वो बोल रहे हैं। और 3 कारण भी उन्होंने बताया है, समाधान भी बताया, आपने खुद सुना भी है। तो इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।